अनीत करते हैं कि हमसे कहते नहीं बनता है। ये धरणी माता व्याकुल हो जाती हैं। तब भगवान इनकी पुकार सुनने के लिए, इनका दुख दूर करने के लिए क्या करते हैं? असुर मारी था सुरंग राधे निज सुसुत से, असुर को मारते हैं और भक्तों को उठाते हैं, बचाते हैं और अपना प्रण रखते हैं, क्योंकि भगवान का प्रण क्या है? भक्तों की रक्षा करना। जग विस्तार जस राम जन्म कर हेतु, राम जन्म की ये कारण है। भगवती अब तुम सुनो, उस गान को जो गाता है, सुनता है, उस संसार से कैसे पार होता है बनो। सोई जस गाय भगत भाव सोई जस गाय भगत भाव जनहित राम जन्म कर को सुनाया और काकभूषुंडी गरुड़ को सुनाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आप सबको सुनाया और हम सबसे छोटे से छोटे किंकर से किंकर, किंकर से किंकर एक साधारण जीव है, आप सबको सुनाना चाहते हैं। द्वारपाल हरि के जय और विजय जान सबको, भगवान नारायण के द्वारपाल थे जय और विजय, इनको पूरा संसार जानता है। देखो आप भी अपने घर में, अपनी सोसाइटी में गार्ड रखते हो सुरक्षा के लिए। इसका मतलब यह है कि ये प्रथा पहले से चली आ रही है। भगवान राम, भगवान नारायण भी रखते थे, रखना चाहिए सुरक्षा के लिए। जय और विजय, इन्हें एक बार संतान ने श्राप दिया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये आए और विष्णु भगवान से मिलने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन इनका आदेश, नारायण का आदेश था कि जब तक इनसे अनुमति ना लें तब तक अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। आप हाई कोर्ट में जाएं तो पहले जो बाहर बैठे होते हैं अर्दली, उनसे कुछ सलाह लेना पड़ेगा तब अंदर प्रवेश मिलेगा। तो जय और विजय ने इनको थोड़ा संकेत किया कि ठहरो, अभी अंदर आपका प्रवेश नहीं है। लेकिन संतों को, कुछ संतों को थोड़ा परिवार को होता है कि हमें कौन रोक सकता है। यहाँ पर थोड़ा संकेत किया गया है। इन्होंने नहीं माना, बोले नहीं हम चलेंगे। तो इन्हें जिद आई। तो जब संत को क्रोध आ जाता है, बंधुओं, किसी संत को किसी भगवंत के मुख से क्रोध की ज्वाला में कहीं अपने को आहुति में ना जाए, इससे सावधान रहना चाहिए। कहते सापत ताल परुष कहंता पूज विप्र रस गावै संता। अगर कोई श्राप दे रहा हो, ताड़ना दे रहा हो, मार रहा हो, फिर भी पूजनीय है साधु संत।
पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। एक शूद्र जाति बड़ा ज्ञानी हो जाए, उसके मुख से आप कथा सुनेंगे तो फलीभूत नहीं होगी। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मण से सुने, किसी से भी ज्ञान ले लें ठीक है, लेकिन उसका जो लाभ है तो हमको आपको उस प्रकार नहीं मिलेगा जैसे आम का पौधा लगाओ बगीचे में, और एक आम का पौधा किसी ब्राह्मण से किसी महात्मा के हाथों के द्वारा स्थापना कराओ। ऐसा हो सकता है एक पौधे में फल आए, कई पौधे ऐसे होते जिसमें फल ही नहीं आता। आपने पानी भी डाला, सेवा भी किया, 20 साल हो गए इसमें आम ही नहीं आ रहे हैं, भाई शाम को हटाओ दूसरा पौधा लगाओ। क्यों? इसकी जो रोपण हुआ वही ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए हम कहां से कथा सुन रहे हैं, कथा हमें कौन सुना रहा है और कथा हम किस भाव से सुन रहे हैं, इसका बड़ा ही महत्व होता है। औषधि हम खा रहे हैं, उसका परहेज कैसे कर रहे हैं, इसका भी बड़ा महत्व होता है। हम लोगों का गला बैठ जाता है, लेकिन ठंडा पानी अच्छा लगता है, पीते रहते हैं तो ठीक नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल। दूसरी बात, तो जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, एक दो जन्म में बखान करके आपको सुनाऊंगा। सावधान सुन सुमत भगवान। आप इस कथा को सावधान पूर्वक सुनना, ये नहीं कि आपका मन वही अलग हो और बैठे हो आप कथा में। राम की कथा हमारे आपके हृदय के अंदर ठीक उसी प्रकार उतर सकती है जब हमारा आपके अंदर मस्तिष्क में बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, बिल्कुल वज्र फेल हो सकता है, नारायण का चक्र फेल हो सकता है और मेरा त्रिशूल फेल हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का श्राप कराला वो उसका कोई काटा नहीं है। तो यहाँ पर इन सनकाद ब्राह्मणों ने इन्हें श्राप दिया 3 जन्म का कि तुम हमसे जिद कर रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। अब क्या हुआ? श्राप से दो भाई, तो कैसे राक्षस बने? कहते हैं संत के श्राप में भी लाभ होता है। 3 जन्म के बाद में भगवान राम ने इनको स्वयं मारा और बिना उपाय के सब वैकुंठ धाम गए। अगर हम किसी संत को किसी ब्राह्मण को कुछ देंगे तो उसका कुछ दिन तो हमें दुख ही मिलेगा, लेकिन नतीजा बढ़िया भी हो सकता है। तो इसलिए कोई देना चाहे तो दे दे सकता है। यहाँ वालों को स्वामी जी कह रहे मैं कराऊँ शरीर का परित्याग के और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। कौन बने? जय और विजय। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा लोगों ने भागवत में सुना होगा, 8वें स्कंद में कथा है। देखो भागवत में जो कथा है वही कथा राम है, राम ही कथा भागवत है। अगर 9 दिन में तो नहीं, दोनों हो सकता है, लेकिन इस राम कथा को भागवत कथा के साथ चलाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सारे प्रसंग है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई राक्षस तो बन गए, लेकिन इनके इतना बल, इतना धन, इतना घमंड हुआ कि कुछ पूछो ना, और ये पूरे दुनिया पर दावा बोलने लगे। हमारे अंदर ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा बल रहे तो हमें उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, रामायण बतला रहे। इसीलिए तो मैं
कहता हूँ कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। अगर रामायण इसको कई बार पढ़ोगे तो जितनी बार पढ़ोगे आपको नया सूत्र मिलेगा इसके अंदर, जितनी बार भी आप पढ़ोगे। आपने पहले कथा सुनी होगी, उसमें आपको वही अच्छी लगी होगी, इस कथा में आपको कुछ दूसरा ज्ञान आ रहा होगा, तो तीसरी कथा कहीं आप जाकर सुनो, उसमें और भी नई ज्ञान आएगा। एक भक्त ने हमसे कहा कि तुम क्या राम कथा कह रहे हो, मैंने कितनी बार राम कथा सुन लिया, मैंने कितनी बार भागवत सुन लिया, आप तो भाई अपना काम कर लो, यही राम कथा है। राम कथा भागवत कथा इससे सबसे मन भर गया, रोज रोज क्या राम कथा। मैंने उनसे कहा क्या आप भोजन रोज करते हो या कभी कभी? बोले वो न करें तो शरीर कैसे चलेगा। जल रोज पीते हो, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता है, ऐसे हमारे मन को चलाने के लिए रामायण की आवश्यकता है। अगर हमारा मन विचलित रहेगा तो हम कुछ भी कर ले सुखी नहीं हो सकते हैं। आजकल हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण से दुखी है और हम भी आप ही के साथ दुखी हैं। तो उस सुख की खोज में लगे हैं। अब चाहे सब कुछ छूट जाए, लेकिन हम भगवान के चरणों में लगना चाहते हैं, कहीं भी रहें और कहीं भी हो, भगवान की कथा हमें मिलती रहे, बस हमारे अंदर ये भावना आ रही है। लेकिन ये दोनों राक्षस निशाचर तो हो गए, लेकिन बहुत विजयी और बहुत ही बलवान हुए हैं, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए। कृष्ण भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा है और हिरण्याक्ष को भी मारा है, दोनों को संहार किया है नारायण ने। मुक्ति नहीं मिली, क्यों? ब्राह्मण का श्राप। अगर ब्राह्मण का श्राप है, भगवान मार रहे अनंत है, अपार है, जिसका हम कैसे पार पा सकते हैं। एक संसारी जीव मुक्ति नहीं मिली, नारायण ने स्वयं मारा, क्योंकि द्विज का श्राप है। वो द्विज कैसे होना चाहिए, इसकी भी कथा है, हो सकता है आगे कथा आगे कल परसों में सुनाया जाएगा। और समय और 6:30 बजे हम पूर्ण कथा विराम करते हैं। 10 मिनट और थोड़ा सा विराम दे दें। कहाँ पर विराम देना है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। राक्षस को भगवान मारे हैं और मारने के बाद में जब किसी की मृतक होती है, वहाँ हल्ला गुल्ला होता है। हल्ला गुल्ला में कथा विराम ना कर रहे हैं, कुछ शुभ स्टैंडा पर, शुभ स्थान पर पहुंचा के विराम देंगे हम। एक बार उनको फिर मारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान फिर संसार में आए। वो कौन रास्ता है, वो कौन से भक्त थे? आज के 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान, उसके पहले जो त्रेता था उसमें राम जी ने पहले कश्यप और अदिति को एक वचन दिया। इस संसार में कोई मनुष्य नहीं था, तो भगवान ने कहा, और याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को सुना रहे हैं, कश्यप अदिति महातप की
कश्यप अदिति महातप कीना तिनका में पूरब वर दीना। इन्होंने पहले ये दोनों पति पत्नी कश्यप और अदिति एक पैर के ऊपर 1000 वर्षों से ऊपर तक खड़े थे, यानी एक कदम को उठा के दूसरे पैर में लपेटे और हाथों ऊपर किए हुए भगवान की आराधना करते थे। हम आप 1 घंटा भी बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम या कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। अगर पढ़ने भी लगे तो कोई आवाज दे देता है ये चाय पियो या यह काम करो, बाधा आ जाती है। इन दोनों ने घर को परित्याग करके और जंगल में बहुत तपस्या किया, बड़ा साधना किया। तो भगवान इनको आशीर्वाद दिए कि समय पा करके तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। वो बात याद दिला रहे हैं, कश्यप अदिति महातप कीना तिनका में पूरब वर दीना। पहले वरदान दे चुका हूँ मेरे भाइयों। तो ये एक कल्प की कथा है, हर कल्प में दूसरी कथा थी। एक कल्प विधि अवतार चरित पवित्र क्यों संसार, चरित एक कथा है, उनको मैंने पहले बोल चुके। अब यही कश्यप और अदिति जब ये वरदान पाए और भगवान के आशीर्वाद से हर्ष-पुष्ट हुए, उसके बाद में जब इन्होंने शरीर को परित्याग, इस संसार में जो व्यक्ति आया है सबको जाना है, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। ये कथा जो 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं वो भी गए हैं, इस शरीर को त्याग किए हैं। तो यही आगे मनु और शत्रुपा बने हो, जिनके द्वारा राजा दशरथ और कौशल्या जी आए और फिर राम जी आए हैं। यानी मनु जी शरीर छोड़े तो राजा दशरथ आए हैं और शत्रुपा जी उस शरीर में फिर कौशल्या जी आई हैं। राम की कुछ वंशावली की कथाएं और भी हैं, आपको कल की कथा में निवेदन किया जाएगा। राम के पूर्वों की कथा सुनने से मेरे भाई जितने जीवन में, जितने हमारे शरीर में अंदर बाहर पाप है वो एकदम से उस प्रकार छूटेंगे जैसे गर्म पानी के अंदर आप बढ़िया वाला टाइड सब एक्सेल डाल दो और कोई वस्तु डालो तो चमाचम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर पाप वासनाएं भग जाएंगी और आप स्वच्छ निर्मल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को पवित्र कर ले, एक बार राम की धुन लगाया जाए। सीताराम 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 करिए जाहि सीताराम 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 करिए जाहि दिया तेरा स्वामी Ram
मोहब्बत किया करते हैं। हाय मेरे रहलन, हाय मेरे रहलन, हाय मेरे रहलन, हाय मेरे रहलन। बिहारी से बिहारी उनकी बिहारी से उनकी बिहारी से बिहारी को हाय